जेके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार के जो इक्वेशन होता है इसे दो चर, इसमें चर क्या है, पहला x है और y है। इसमें a, b, c एलिमेंट r, यानी a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू नॉट 0। a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी नहीं 0 होना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब चर को पहले एक बार समझ ले, जिसका मान क्या होता है, इंग्लिश में चर को वेरिएबल कहते हैं, यानी प्रत्येक स्थिति में जिसका मान बदलता रहे उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो ये x और y क्या है, वेरिएबल है। तो इस प्रकार के जो इक्वेशन बनता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। पहले इस चैप्टर का नाम है, इसको समझ लिए। अब युग्म देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हम लोग देखेंगे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को जोड़ा में युग्म में लेने पर वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे में इसमें हम लोग देख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले क्या हो गए, रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब युग्म में जोड़ा में हो गया, जोड़ा में यह क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल रूप लिखे हैं। इसका कुछ शर्त होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2। यदि अगर ऐसा शर्त प्राप्त होता है तब यह क्या होगा, संगत होगा। इस यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे और इसका अद्वितीय हल होगा। और यह प्रतिच्छेदी भी होगा। प्रतिच्छेदी होने का अर्थ है कि जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक का ग्राफ यदि x अक्ष हो गया और ये y डैश हो गया, अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो दूसरा ग्राफ इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। किसी न किसी बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगा। तो ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त में होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2। जब ऐसा शर्त प्राप्त होता है तब यह असंगत होगा, असंगत, और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। और जो समानांतर होगा, क्या होगा, एक दूसरे का एवं समानांतर, समानांतर होगा। तीसरा इसका शर्त होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों बराबर होगा तो यह संगत और इसका
अनेक या अनगिनत, अनेक या अनगिनत हल होगा तथा यह क्या होगा, संपाती होगी, अर्थात संपाती होगा। ये आप इसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए ये तीनों शर्त आपको याद रखना पड़ेगा। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं तो x के गुणांक को पहला जो होगा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो पहला x के गुणांक को a1 कहेंगे, y के गुणांक को b1 कहेंगे और अचर पद को c1 कहेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन में x के गुणांक को a2 कहेंगे और y के गुणांक को b2 कहेंगे और अचर पद को c2 कहेंगे। तो ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट b1 बाई b2 यदि प्राप्त होता है तो अब उसको कहेंगे संगत और इसका हल जो होगा अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल होगा। दूसरा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट c1 बाई c2, तो असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा और यह समानांतर होगा। एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का जैसे ये ग्राफ में इक्वेशन खींचे तो दूसरा इसके क्या होगा, समानांतर होगा। और तीसरा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 संगत और इसका अनेक अनगिनत हल होगा या अनंत हल होगा। इसको क्या कह सकते हैं, अनंत लिख देते हैं, अनंत हल या संपाती होगा। इस प्रकार से इसका बेसिक नॉलेज है। एक आपको ग्राफ का क्वेश्चन इसमें ड्रॉ करके बताएंगे, इसके बाद ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आलेखीय विधि से हल करने के लिए देता है। आपको एकदम ध्यान से देखना है कि इसका तो जो भी दो गो इक्वेशन दिया रहेगा, पहला इक्वेशन को चूंकि या सॉल्व उसमें आता है तो सॉल्व 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से y को अलग किया जाता है, y का मान तो y यहाँ है, इसको क्या करेंगे ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे। 3x माइनस 1 इक्वल टू 2y, 3x माइनस 1 2 है y के गुणनफल में तो इस साइड आएगा तो बट्टा में हो जाएगा y इक्वल टू, इसलिए y इक्वल टू हो गया 3x माइनस 1 बाई 2। अब इसका मान क्या करना है, निकालना है। ध्यान से देखना है, कम से कम 3 मान इसका निकालेंगे। अब कैसा मान रखेंगे, कैसा मान रखेंगे कि क्या हो जाए, पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो। जैसे ऐसा यहाँ ऊपर में मान हमको लेके आना है कि 2 से क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए। यदि x बराबर 1 हम रख देंगे, प्लस 1 रख रहे हैं तो x बराबर 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2 यानी 2 बाई 2, तो 1 आ जाएगा, यानी 2 से भाग लो। फिर दूसरा मान क्या करेंगे, सोचेंगे कि कौन सा मान रखे x का जिसमें 1 घटाने पर 2 से क्या हो जाए, भाग लग जाए। तो इसके बाद यहाँ 0 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 0 रखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 3 रखते हैं, 3 रखेंगे x बराबर 3 तो 3 3 का 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस में भी मान रख सकते हैं। यदि माइनस में माइनस 1 रख दें, x बराबर क्या रख दें, माइनस 1 रख देंगे तो माइनस 3 या माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा।
-4 में 2 से भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। और भी कोई मान होगा, मान -3 रख देते हैं तो 3 3 का 9 -9 -1 -10 में 2 से भाग देंगे -5 आ जाएगा। एक आपका निकल गया। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे लेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे 2x - 3y + 6 = 0। फिर इसको भी 2x + 6 = 3y, y = 2x + 6/3 = y हो गया। अब यहाँ लिख रहा है y = क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x + 6/3। अब इसमें भी सेम उसी प्रकार से मान निकाला जाता है। x हो गया, यहाँ y हो गया। अब इसमें x का मान ऐसा रखना है कि ऊपर जोड़ने या मतलब जोड़ने पर 3 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 6 में 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि 0 रख देंगे x बराबर, तो ये 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 3 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। अब 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 2 = 2 और 6, 8 में 3 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। अब इसमें दूसरा मान देखते हैं, 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 3 रखते हैं तो 3 मान रखेंगे x बराबर, तो 3 दूनी 6 और 6 12, 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या रखते हैं, -3 रख देते हैं। माइनस जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, -6 में +6 क्या आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा। 3 मान हो गया। अब क्या लेंगे, x अक्ष लेंगे, यहाँ x हो गया, यहाँ x डैश हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ y डैश हो गया। अब इसमें एक समान दूरी लेंगे, इतना दूरी 1 होगा, फिर इतना ही दूरी लेंगे 2, और इतना ही दूरी 3 4 5, यानी ओ बिंदु, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के दाएं साइड जाएंगे तो प्लस होगा, और इतना ही दूरी बाएं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, फिर इतना दूरी ऊपर जाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 5 होगा। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। इसमें ये जो मान निकालते हैं, ये मान भी 8 से अधिक नहीं निकालते हैं, इसलिए कि 8 से अधिक आ जाएगा तो कॉपी पर ऐसे नंबरिंग नहीं हो पाएगा। बड़ा मान है तो खींचने में ग्राफ दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ऐसा मान रखा जाता है कि वह 8 से कम हो और उसका मान भी प्राप्त हो वो 8 के नीचे, 8 से नीचे ही प्राप्त हो। अब ये मान x बराबर देखेंगे 1, x के लाइनिंग में ये x है तो 1 हो गया, y में भी 1 तो 1 यहाँ है तो 1 के सामने 1 हो गया, यानी 1 1। दूसरा बिंदु 3 4, x में 3 देखेंगे और इसमें 4 देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 4। फिर -1, x में -1 तो x यह लाइनिंग है, -1 यहाँ है, और y में -2 तो ऊपर y में प्लस है, नीचे माइनस है, तो इसके सामने आएंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी -1 -2। फिर -3, x में -3 यहाँ है और y में -5, यानी यहाँ आ जाएगा -3 -5। अब इसको स्केच रखेंगे, इसको एकदम सीधी लाइनिंग है, ये खींचते हुए आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कौन सा इक्वेशन का मान खींचे है, y = 3x, इसको क्या कहेंगे, y = 3x - 1/2। ये एक आपका ग्राफ खींचा गया, पहला
इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन का फिर मान रख रहा है x बराबर 0 y बराबर 2, तो y में 2 यहाँ हो गया 0 2, फिर x में 3 लेंगे और y में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये समान मान प्राप्त हो रहा है। और फिर -3 x में -3 यहाँ होगा और y में x में -3 सॉरी x में -3 यहाँ होगा और y में 0, ना ऊपर है ना नीचे है, तो क्या होगा x में -3 0। अब यहाँ से ऐसा मान आपको खींचना है 2, यहाँ से आपको मान 2 से होते हुए यहाँ जाएगा। इस इक्वेशन का नाम क्या लेंगे हम लोग, इसका क्या नाम है, y = 2x, y = 2x + 6/3। इस प्रकार से यह ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका अगर इतना कर देते हैं तो 5 नंबर बोर्ड के एग्जाम में आपका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको 5 नंबर कंप्लीट करा दिया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।